को हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी हैं, और वो अपने जन्मदिन को बड़ी सादगी से मनाते, लोगों को घरों में पोछा लगा लगा कर उनको शिक्षा दिलवाई, और वो उस दर्द को समझते हैं। सब जगह चल रहा है। हम सुबह दूधगढ़ से शुरू हुए थे और सब जगह डॉक्टर्स की टीम है और ये प्रधानमंत्री जी की ही पहल है और उन्होंने ही ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। इस वक्त सहारनपुर के चिलकाना में हम मौजूद हैं और यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। यहाँ पे पीजीआई से टीम पहुँची है। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या यहाँ पे कितने बच्चों का चेकअप और किस क्या क्या करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पहले तो समाचार दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम लोग पीजीआई मेडिकल कॉलेज सहारनपुर से, जैसा कि हमारी ड्यूटी लगाई गई है आज यहाँ प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस की खुशी में, तो बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पर करीब हमने 200 से 300 बच्चों का चेकअप किया है, जिसमें उनकी हाइट, उनका वेट, उनकी आँखों का चेकअप और उनका न्यूट्रिशन और उनकी कोई अदर कुछ भी अगर कोई परेशानी है उनको उनसे पूछा गया, उनकी काउंसलिंग की गई, उनकी एजुकेशन के बारे में भी उनको अवेयर किया गया, उनको खेल के बारे में भी, न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया गया। और इसका जो भी हमने डेटा यहाँ से कलेक्ट किया है वो हमारे विभाग में जो है वो उसके लिए एक स्टडी की जा रही है, ताकि इस क्षेत्र में ख़ास करके जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको क्या क्या सुविधाओं की पब्लिश करके हम लोग अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कहीं ना कहीं, जैसे आपने यहाँ पे इतना 200 के समथिंग बताया, तो कुछ ऐसा मिला जिसमें कहीं हाइट की कोई समस्या हो या कहीं स्वास्थ्य से रिलेटेड के वेट कम हो बच्चे का हाइट के अकॉर्डिंग, तो ऐसे कुछ यहाँ मामले सामने आए हैं? हाँ, कुछ बच्चों में है, कुछ लड़कियों में भी है। ज़्यादातर तो न्यूट्रिशन को लेके ही है। उनकी लंबाई के हिसाब से उनका कुछ का वज़न कम है, कुछ का थोड़ा वज़न ज़्यादा है, और कुछ बच्चों की आँखों में भी जो है देखने में, उनके चश्मों के लिए भी हमने उनको रिकमेंड किया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, जैसे आँखों के लिए कहीं ना कहीं जो दिनचर्या के जो खान पान होता है उसका असर है, आँखों की जो प्रॉब्लम है कहीं फ़ोन चलाने से है, क्योंकि ये इस तरह की जागरूकता इस अवसर पर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चों को ऐसा एक संदेश जाना चाहिए कि भाई कैसे इन चीज़ों से बच सके। हाँ, उस चीज़ के बारे में भी हमने काउंसलिंग की है बच्चों की। न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया है उनको, सुबह में ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, उनका वज़न कैसे बढ़ेगा और उनकी लंबाई कैसे बढ़ेगी, और आँखों के लिए अगर उनको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उसको कैसे पूरा करना है, और जो एनीमिया, जो खून की कमी कुछ बच्चों के अंदर, खास करके लड़कियों के अंदर है, उसके लिए भी उनको काउंसलिंग की गई है कि अपने आसपास की जो आशाएं बहनें हैं उनके पास जाएं, ताकि वो आपको आयरन की टैबलेट दे सके, आयरन और कैल्शियम की, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन है पूरा हो सके। को हैं वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी भाई मोदी जी हैं, और वो अपने जन्मदिन को बड़ी सादगी से मनाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हुए, और उनकी माताजी ने उनको मेरा मानना है कि गांव लोगों को घरों में पोछा लगा लगा कर उनको शिक्षा दिलवाई, और वो उस दर्द को समझते हैं, इसलिए वो अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं और कोशिश करते हैं। 75 साल एज है, अभी देखो हमारे साथ है, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया, और मेरी भी 54 वर्ष उम्र है, तो मैं भी इनके साथ खड़ा हूँ इसी तरह। और मैं अपने साथियों की ओर से, जो मेरी एज के लोग हैं, और विशेष तौर से इन बच्चों से और डॉक्टर्स की जो टीम आई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना जो सहयोग कर सकते हैं, एक कदम आगे बढ़कर करें। हमारे साथ भाजपा नेता, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं ये जो आयोजन यहाँ पे लगातार चिलकाना मंडल में चल रहा है? ये सब जगह चल रहा है। हम सुबह दूधगढ़ से शुरू हुए थे और सब जगह डॉक्टर्स की टीम है और मैं डॉक्टर्स का टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आगे बच्चों को, जो अभी डॉक्टर साहब ने मेरे से पहले बताया कि आँखों के बारे में उन्होंने बताया कि ये दवा लीजिए आप, और जो वज़न कम है या हाइट कम है उसके बारे में विस्तार से बनाया, और ये प्रधानमंत्री जी की ही पहल है और उन्होंने ही ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में रखा है। तो उसके लिए मैं, और सुबह से हमारे मंडल अध्यक्ष और हम लगातार ये 8वीं जगह हम पहुंच रहे हैं, और अभी 2 जगह और जाना है। सर, यहाँ पूरे देश की बात करें, पूरे देश में पहले नंबर पे बिहार है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। दूसरे नंबर पे यूपी है। कहीं ना कहीं इतना पैसा खर्च होता है
और फिर भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक योजना सरकार की तरफ से चल रही है जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेवाएं जो हैं कम मिल पाती है और कहीं ना कहीं ये अविधता पाई जाती है। तो क्या इस पर कोई एक्शन होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग? नहीं, अगर कमी है तो उस पर तो एक्शन ले रही है सरकार, पाठक जी ले रहे हैं। जहाँ कमी है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शुरू में दिक्कतें आती हैं, उसके बाद फिर वो लाइन पे आ जाती है। जब शिकायतें आती हैं तो उसको दूर किया जाता है और उसके बाद फिर सब ठीक हो जाता है। चलिए, साथ में श्याम सिंह सैनी जी हैं जो इस प्रोग्राम के आयोजन किया। सर, कैसे देख रहे हैं आपके यहाँ पे डॉक्टर की टीम पीजीआई पिलखनी से आई और यहाँ सभी नेतागण भी पहुँचे, तो कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम की कामयाबी को? सबसे पहले आपका बीएसएम इंटर कॉलेज में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और पूरे भाजपा की जो टीम है उसमें सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और चेयरमैन साहब यहाँ के, और विमल शर्मा जी। तो मैं आप सभी का विद्यालय में पहुंचने पर बहुत अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। टीम ने पूरा जो है सब बच्चों की जांच की है, स्वास्थ्य जांच की है, और उसमें जो भी कमी पाई उन्होंने नोटिस किया, उसकी रिपोर्ट बनाई। ये बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की। मोदी जी को मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। बच्चों ने भी ये पत्र के माध्यम से धन्यवाद पत्र प्रेषित किया है। तो यहाँ के विधायक का भी जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे जो है ब्लॉक में, अपने पूरे नकुड़ उसमें क्षेत्र में जो है पूरी मेहनत के सारे कार्य कर रहे हैं। तो आप सभी को जो है पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, देखते रहे।